वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश यहाँ पे उसका जो लेसन है समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो विलियम सेरोयन ने लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा लेसन है, मज़ा आएगा इसमें। और दूसरी बात कि यहाँ पे दो गरीब लड़कों की बात की गई है जो आर्मेनियन बॉयज़ है और वो एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उसकी पहचान जो है वो क्या है, भरोसा, ट्रस्ट, और दूसरा ऑनेस्टी है। तो चलो अब ये लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें पुराने समय की बात बता रहे ऑथर के जब वो 9 साल के थे और दुनिया सब किस्म की कल्पना और शान और शौकत से भरपूर थी और जीवन उस समय भी एक आनंददायक और रहस्यमय से भरपूर भी था। मेरा कज़िन ब्रदर जो है मुराद, उनको मेरे अलावा सभी लोग उसको पागल मानते थे। वो सुबह 4 बजे मेरे घर पर आता है और मेरे दरवाजे के बाजू में जो खिड़की है उसको खटखटा के मुझे सुबह उठ जगा रहा है। वो बोला और अब मैं बिस्तर पे कूद पड़ा और खिड़की से बाहर निकलकर मैंने देखा। मैं विश्वास नहीं कर पाया जो मैंने देखा। और अभी वहाँ पे सुबह भी नहीं हुई थी, लेकिन ये गर्मी का मौसम था और कुछ ही मिनट में जो है सुबह होने वाली थी, मतलब कि दिन निकलने वाला था। संसार के दूसरे कोने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी, तो उससे मुझे लग रहा था कि मैं कोई यहाँ पे सपना नहीं देख रहा हूँ। मेरा कज़िन ब्रदर एक सुंदर वाइट घोड़े पे बैठा हुआ था। मैंने अपना चेहरा जो है खिड़की के बाहर निकाला और अपनी आँखों को मिचोड़ मिचोड़ के फिर से देखने लगा। उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि हाँ, ये सफ़ेद घोड़ा ही है, क्या तुम अगर उसकी सवारी करना चाहते हो तो चलो। मैं जानता था कि मेरा जो कज़िन ब्रदर है वो दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में संसार में जो गलती से आ गया हो उसकी ये मजाक या तो मज़ा कुछ ज़्यादा ही लेता था, लेकिन जो मैं देख रहा था वो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा था। जो मैं अभी देख रहा था वो उस पर मैं विश्वास कर सकता था क्योंकि वो अभी रियलिटी थी। पहली बात तो ये थी कि मेरी सबसे पुरानी यादें घोड़ों के साथ ही थी और दूसरी बात ये कि मेरी सबसे पुरानी इच्छा भी घोड़े के ऊपर सवारी करने की थी। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हम भी गरीब थे और दूसरी बात यह थी कि मैं जो यहाँ पे देख रहा था वो सब कुछ सच ही होगा, ऐसे मैं कैसे मान लूँ। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारा पूरा कबीला जो था वो पैसे का मारा हुआ था, मतलब पैसे उनके पास, सभी के पास नहीं थे। गरो खलानियन फैमिली के हर एक ब्रांच जो थी वो एक आश्चर्यजनक और ह्यूमरस गरीबी में रहती थी। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि खाना खाने के लिए, मतलब पेट का गुजारा करने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो बूढ़े लोग भी ये बात को नहीं समझ पा रहे थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन ये बात हमारे में फेमस थी कि हम तो भी ईमानदार थे। हम करीब 1100 सालों से इसी तरह से अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे और तब भी जब हम अमीर थे। अपनी खुद की दुनिया में भी हम गर्व महसूस करते थे और सही और गलत चीज़ों में भी विश्वास करते थे। हम में से कोई भी मेरे कबीले में किसी और व्यक्ति से लाभ लेने की कोशिश कभी नहीं करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोरी करना तो हमारे लिए बहुत ही दूर की बात थी। इसके रिज़ल्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो मैं जो घोड़े को सामने देख पा रहा था वो इतना सुंदर था कि मैं उसको सुन भी सकता था। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया थी, इसके सांस लेने की जो आवाज़ आ रही थी उसको मैं सुन सकता था। वो एक एक्साइटिंग की बात थी और मैं यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसे घोड़े के साथ मेरे कज़िन ब्रदर का या मेरा कभी संबंध हो सकता था। ये मेरे परिवार के साथ यानी कि सोते हुए या जागते हुए मैं जानता था कि मुराद जो है वो कभी इतना जो खूबसूरत घोड़ा है वो कभी खरीद नहीं पाएगा। मुराद के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी कि वो घोड़े को कहीं से खरीद पाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ही उसने कहीं से ये घोड़ा जो है वो चुराया होगा। और मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये घोड़े को चुराया होगा। गारो खलेलियन का कोई भी मेंबर ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने कज़िन ब्रदर को भरपूर नज़र से देख रहा था। फिर मैंने घोड़े को देखा तो उसमें पवित्र शांति और एक ह्यूमर नज़र आ रहा था। तो एक तरफ से मुझे ये देखकर खुशी भी हो रही थी और दूसरी तरफ से मुझे डर भी लग रहा था। मैंने जो है मुराद से पूछा कि मुराद, तूने घोड़ा कहाँ से चुराया है?
उसने मुझे कहा कि खिड़की से कूद जाओ अगर तुम सवारी करना चाहते हो। तो ये बात सच थी कि उसने घोड़ा चुराया था, इसमें कोई शक नहीं था। और दूसरी बात कि वो मुझे इनविटेशन देने आ रहा था कि या मैं सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। मैं अगर यहाँ पे मना भी करता तो भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा लेना किसी दूसरी चीज़ों के चुराने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि जैसे कि पैसे चुराना, उससे तो ये अच्छा है। शायद ये मेरे हिसाब से ये चोरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर आप घोड़े के विषय में इतने ही दीवाने हो, इतने ही अगर पागल हो जितना ये मुराद था, ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक हम इसको बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे घोड़े के विषय में अगर मैं कहूँ तो मैं कभी उसको बेचना नहीं चाहते थे। फिर मैंने उसको बोला कि मैं कपड़े पहन लूँ कुछ, तो उसने बोला ठीक है जल्दी करो। कपड़े पहनने के बाद मैं खिड़की से कूद पड़ा और घोड़े के ऊपर फिर मुराद के पीछे चढ़कर बैठ गया। उस साल हम वॉलनट के शहर के कॉर्नर वाले भाग में, मतलब कि एंड वाले भाग में रहते थे। घर के पीछे गांव का इलाका था, अंगूर के खेत थे, फलों के खेत थे, सिंचाई की नालियाँ थी और जो गांव की सड़क जो थी वो हम वहाँ पे 3 मिनट में ही जस्ट वहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद घोड़ा जो है वो दुल की चाल से चल पड़ा, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से चल पड़ा। तो अब आगे की स्टोरी जो है मैं पार्ट 2 में बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो उसको देखना मत भूलना। ओके, रिवाइज करते रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल।